भारत देश में कोई भी चुनाव हो, चाहे वह पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव ही क्यों न हो, उसमें चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा समस्त शासकीय कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि सूत्रों की माने तो शासकीय कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी विशेष का चुनाव प्रचार नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता पाया गया तो उससे शासकीय कर्मचारी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परंतु शासन के समस्त नियमों को ठेंगा दिखाकर सिवनी जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत इंदावरी में शासकीय कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अर्चना बनवाले, सरता खुटापाले के द्वारा खुले रूप में प्रत्याशी विशेष रूप के लिए चुनाव प्रचार किया जाता है। इसकी सूचना चुनाव निर्वाचन आयोग मुख्य जिला पंचायत अधिकारी को लिखित में दी जाती है। परंतु इस बीच भी लगातार इन दिनों शासकीय कर्मचारियों के खुलेआम रूप में शासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव प्रचार लगातार किया जाता रहा। चुनाव बीत जाने के बाद लगभग 2 माह बाद भी इन दोनों शासकीय कर्मचारी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में कोई चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष न हो, शासन के सहयोग से होने वाली प्रक्रिया बन जाती है। लिखित आवेदन के बाद भी चुनाव निर्वाचन आयोग जिला सिवनी के द्वारा कार्रवाई न कर पाना समझ से परे है। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशन के बाद चुनाव निर्वाचन आयोग क्या शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करता है कि नहीं। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ में अरशद खान। जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा कि शासकीय कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना बनवाले और सरिता खुटापले द्वारा एक प्रत्याशी विशेष के लिए खुले रूप से शासन के नियमों को ताक में रखकर चुनाव प्रचार किया गया। हमारे देश में कोई भी चुनाव हो, चाहे वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, नगरीय के निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा विधानसभा चुनाव हो, उसमें चुनाव निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह नियम रखा गया है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी विशेष के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेगा। परंतु सिवनी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम इंदावाड़ी में शासकीय कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रत्याशी विशेष के लिए खुले रूप से चुनाव प्रचार किया जाता है, जिसको लेकर मेरे द्वारा लिखित शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय, मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी को दी जाती है। परंतु चुनाव बीत जाने के 2 माह बाद भी उस आवेदन पर किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इससे चुनाव प्रक्रिया एक संवैधानिक न होकर प्रशासन के सहयोग से होने वाली प्रक्रिया बन जाती है। मेरे द्वारा दी हुई आवेदन की अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है या ना हुई है, जिसकी जानकारी के लिए मेरे द्वारा जल्द ही सूचना का अधिकार